इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। आज दिनांक 2/11/2024 को सदर थाना के सरकारी मोबाइल नंबर पर एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें बताया गया कि पताही जगन्नाथ स्थित एक महिला जो कि 28 वर्ष की थी, जिनका नाम जूही कुमारी, पति चंदन कुमार, उन्हें मृत अवस्था में उनके ससुराल में पाया गया है। सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई हेतु टीम घटनास्थल पर पहुंची और प्रथम दृष्टया यह मामला हत्या का प्रतीत होता है। जो महिला मृत पाई गई है उनके गले पर निशान पाया गया है और मौके पर एफएसएल की टीम को भी निरीक्षण के लिए बुलाया गया था। उनके द्वारा भी घटना प्राइमरीली स्ट्रैंगुलेशन का प्रतीत होता है और जो महिला का शव है उसे पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया गया है और इस मामले में अग्रतर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आवेदन अभी प्राप्त नहीं हुआ है, प्राप्त होते ही एफआईआर दर्ज कर। मेरे बहन को उसके ससुराल में, उसके ससुराल वालों ने, उसके ससुर, उसका हस्बैंड, उसका देवर, सब ने मिलकर मार दिया है, जिसमें उसके सासू का, उसके सासू की सासू का, उसके देवरानी का और उसकी मतलब एक बड़े ससुर जो है दादाजी, उसको छोड़ के सब ने मारा है। कैसे जानकारी हुआ घटना? उन लोगों ने कल मॉर्निंग में 10 बजे के आसपास, 10 सवा 10 के आसपास मेरे पिताजी परमानंद प्रसाद सिंह को कॉल किया था। उनके पिताजी ने, उन्होंने ऐसा बताया कि मैं अपने बेटा चंदन कुमार, जो मेरे बहनोई हुए, उनको रिसीव करने के लिए पटना आया हूँ। वो दिल्ली से पटना आ रहे हैं, तब तक मैं आपकी बहन, आपकी बेटी, मेरे पिताजी को ऐसा बोले कि मैं आपकी बेटी ने ये कुछ तबीयत ज़्यादा ख़राब है, कुछ सुसाइड कर लिया है, ऐसा करके मतलब उलझा हुआ बयान देते हुए बोले कि आप आ जाइए, कोई नहीं है घर पे, आप जाइए उनका ट्रीटमेंट करवाइए। लेकिन मेरा जैसा नॉलेज में है कि उसका जो देवर है वो घर पे ही था, उसकी सासू माँ घर पे थी, उसके बड़े ससुर जो हुए, जो दादाजी, वो भी घर पे थे, उसकी बड़ी दादी भी घर पे थी, उसकी देवरानी घर पे थी। फिर उसके जो अगल बगल के जो चाचा हैं, उनके जो 3 चाचा हुए मेनली, जो मोस्टली वो लोग भी इस केस में इन्वॉल्व हैं, डायरेक्टली ना इन्वॉल्व हो, इनडायरेक्टली वो भी इन्वॉल्व हैं। वो चाचा लोग भी मतलब बात को दबाने के लिए जो करके वो लेके जा सकते थे, नहीं लेके गए। तब तक में मेरे पिताजी वहाँ लगभग 11:45-12 o'clock के बीच में वहाँ पहुँचे। पहुँचते देखे कि वहाँ पे बहुत सारा भीड़ था। भीड़ के बाद वो ऐसा समझे कि मतलब जाके थाना को इन्फॉर्म करते हैं। थाना को इन्फॉर्म किए, सदर थाना भगवानपुर वहाँ गई, पिताजी भी गए, मम्मी गई, मेरे ड्राइवर जो राम जलम है वो भी गए। जाने के बाद जब ऊपर गए तो देखे कि मेरी बहन मरी पड़ी हुई थी। उसका पूरा बॉडी वो इस पे पलंग पे लेटा हुआ था और पलंग पे कुछ आटा के जैसा कुछ पदार्थ था जो उस पर छिड़का गया हुआ था नीचे बेड पे। गले में पूरा दाग था, जो ऐसा लग रहा था कि किसी ने ऐसा करके मतलब बांध दिया है। जिस घर में एंट्री किए वहाँ पे कुछ दाब बोलते हैं, जो काटने के लिए जो होता है, वो रखा हुआ था। उसके बाद उसके मतलब दांत पे यहाँ से ब्लड आ रहा था, जो लग रहा था किसी ने पोंछ दिया है, और ब्लड भी जैसे दांत हल्का टूटा हुआ ऐसा दिख रहा था। और उसके बाद ये सब होने के बाद, नहीं पैर में तो अभी देखे हैं, ये सब होने के बाद वहाँ पे एसएसएल की टीम गई, एसएसएल की टीम जांच की। वो लोग बड़ा बाबू वगैरह गए, वो लोग भी जांच पड़ताल किए। तो प्राइमरी जो हमको बताया गया कि मर्डर है, जो हमको थाना से भी बताया गया। और जो हमने एक यहाँ के जो डीएसपी हैं विनीता सिंह, उन्होंने भी एक ट्विटर पे डाला था कि ये प्राइमरी डेथ है, ये मतलब डेथ मीन्स मर्डर है। उसके बाद हम लोग तब तक मैं और मेरा भाई, मैं जो हैदराबाद में जॉब करता हूँ, मेरा भाई बेंगलोर में जॉब करता है, आईआईटी से पीएचडी है। तो वो हम लोग आए, रात को 11 बज गया। तब तक मेरा मित्र और मेरे घर परिवार के लोग किसी तरह पुलिस को इन्वॉल्व करके जो भी हो सकता था किसी तरह पोस्टमार्टम के लेकर के आए। 4-5 बजे तक पोस्टमार्टम इनिशिएट होने वाला था, एक डॉक्टर करने वाले थे। इतने में हमको पता चला कि कुछ ये गलत तरीके से हो सकता है, आप पैनल के थ्रू जाइए। तो हम एक बार सुन लीजिए पूरा बात। तो पैनल के थ्रू जाना चाहिए, तो फिर हम लोग पोस्टमार्टम पोस्टपोन करवा दिया आज के लिए। और कल शाम को जाकर सदर थाना में हम इन्फॉर्म किए, एसपी ऑफिस में इन्फॉर्म किए, डीएसपी ऑफिस में इन्फॉर्म किए, डीएम, होम मिनिस्ट्री बिहार, सीएम, ये सबको मेल लिखे। मेल लिखने के बाद हमको डीएसपी से सपोर्ट मिला। एंड
आज जो पैनल गठित हुई है, अभी जस्ट हाफ एन आवर 1 घंटा पहले पोस्टमार्टम हुई है। पोस्टमार्टम से पहले हम अंदर गए थे। अंदर जाकर हम जब देखे थे, हमारे मोबाइल में हमने रिकॉर्ड किया है, जो हम अभी ट्विटर पे सारे जो भी चैनल्स हैं वहाँ पे हम पोस्ट करेंगे, न्यूज़ चैनल को भी शेयर करेंगे। उसमें क्लियरली देखा गया है कि जो लेग्स है उस पे ऐसा लग रहा है किसी ने रॉड से मारा है या किसी ने लकड़ी के डंडे से मारा है। पूरा बड़ा बड़ा सा दाग है, जो जैसे मैं अगर ऐसे खड़ा हूँ तो मेरी बहन अगर सामने से खड़ी है तो किसी ने, जैसे कि मेरे उसका हस्बैंड है वो खड़ी है, ऐसे उसके राइट हैंड से मारा है तो उसके लेफ्ट हैंड पे क्लियर मार्क दिख रहा है कि उसने मारा है। फिर मैंने अभी जगह तो दांत भी देखे हम लोग, पूरा नाक वाक से भी ब्लड आ रहा था। वो मुझे समझ में नहीं आया, बट पैर का मुझे समझ में आया कि मारने से हुआ है। जो अंदर भी हत्या की गई है, हत्या की कंफर्मेशन है। जो मैं बोल नहीं सकता, बट जो रिसोर्सेस हैं उनसे हमको पता चला है कि ये इनिशियल स्टेज में ही, जो देखने से ही पता चलता है कि ये मर्डर है। पैर में दाग कल भी पुलिस ने आइडेंटिफाई किया था वहाँ पे। अच्छा, हत्या क्या कारण से हो सकती है? हत्या का जो मूल कारण है वो है दहेज। हाँ, दहेज। यस, दहेज। जैसे कि हमारे इसमें जो हमने एप्लीकेशन दिया था थाने में, उसमें हमने बताया है कि 26 लाख रुपया हमने दिया था कैश, जिसका हमारे पास रिकॉर्ड्स भी है। उसके बाद चांदी, सिकरी, ये सब भी जो दिया था वो सब का भी तो उनके पास है ही। और उसके बाद साड़ी वगैरह जो बहुत कीमती, मैं अपनी ज़िंदगी का 10 साल में, उस समय मेरा पूरा जॉब का प्रोफाइल मेरा 8 साल का, मेरा अपनी पूरे कमाई जो मेरी 50-60 लाख रुपए थी, मैंने पूरे अपने सिस्टर के शादी में खर्च कर दिया था। उसके बाद भी उन लोगों का ऐसा कहना था कि तुम्हारी बहन शहरों में रहने के लायक नहीं है, गांव की पढ़ी लिखी है। जबकि मेरी बहन 7-8 तक क्लास तक की सुभाष चंद्र बोस मुजफ्फरपुर में पढ़ी, उसके बाद गांव गई, गांव से फिर आई। तो लेकिन जैसे कि दिल्ली में, चेन्नई में, बेंगलोर में, वहाँ के कल्चर, वहाँ का जो लोग रहता है, उस तरह में ढल पाने में उसको टाइम लगता था। उसके हस्बैंड उसको लेके गए चेन्नई, जहाँ पे उनके दोस्त थे जो पब जाते थे, वो मॉल्स जाते थे, जहाँ वो ड्रिंक करते थे। मेरी बहन ड्रिंक नहीं करती थी। मेरी बहन उसे सोसाइटी में रही नहीं थी कभी, जो कम कपड़ों में घूम सके। उनको ये सब चीज़ पसंद नहीं था। मॉडर्न सोसाइटी लाइक नहीं करती थी। मतलब हो सकता था कि फ्यूचर में उनके साथ रह के वो कम्फर्ट जोन में आ जाए, बट उनको अच्छा नहीं लगा, तो वो 6 महीने के बाद वो घर पहुँचा दिए। फिर उसके बाद जो क्या हुआ कि ठीक है, हाँ, उस समय भी क्या हुआ कि उसका कुछ तबीयत ख़राब हो गया। तबीयत ख़राब हुआ तो बोले कि नहीं, हम नहीं लेके जाएंगे घर, अपना भाई को बोलिए लेके जाएगा। मेरा भाई बुकिंग करके चेन्नई गया, जिसका हमारे पास टिकट बुकिंग है, और उससे हम उसको लेकर के आया, ट्रीटमेंट करवाएं। 10 दिन में बीमारी ठीक हुई, कुछ बीमारी ज़्यादा थी नहीं। अच्छा, पिछले 3 साल में कभी प्रताड़ित किया गया? प्रताड़ित वैसा बोलेंगे तो मतलब हर 2 दिन पे मेरी बहन को डेली प्रताड़ित किया जाता था।